चलिए बच्चों, आ गए हैं बहुविकल्पी श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर। तो बड़े ध्यान से देखिए। पहले हम लोग थोड़ी थियरियों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे लास्ट में कि कैसे क्वेश्चन बनता। ऑब्जेक्ट 2 का वह श्रृंखला चालू रहेगी। चलिए देखते हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ नॉर्मलता और मुलरता की बात करेंगे। नॉर्मलता और मुलरता की बात करते हैं। तो नॉर्मलता से मुलरता, मुलरता से नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान समझिए कि नॉर्मलता से मुलरता, मुलरता से नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। तो बड़े ध्यान से आप समझो कैसे ज्ञात करेंगे कि नॉर्मलता अगर दी गई है, नॉर्मलता दी गई है तो मुलरता ज्ञात कर सकते हैं, और मुलरता दी गई है तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान समझो। अब यही अगर फार्मूला हमको लिखना हो, यहां से मुलरता निकालना हो आपको, तो मुलरता बराबर नॉर्मलता बटे H प्लस या OH माइनस आयनों की संख्या। ये जो संख्या होगी एक अणु द्वारा कितना H प्लस या कितना OH माइनस दे रहा है। H प्लस किसके लिए बच्चों, अम्ल के लिए। OH किसके लिए, क्षार के लिए। जो विलयन बन रहा है वो अम्ल के द्वारा बनाया गया है कि क्षार के द्वारा। तो ध्यान देना है, उस अम्ल या क्षार को जानना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर बच्चों हमने लिया H2SO4, क्या लिया, तो जब ये टूटेगा तो 2H प्लस देगा। तो यहाँ अगर इसका विलयन बना है, चाहे मुलरता ज्ञात करना हो चाहे नॉर्मलता ज्ञात करना हो, यहाँ से तो H प्लस देखेंगे कितना है, 2। कितना है, 2। अच्छा बच्चों, दूसरा देखो, अगर हमने ये लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है बच्चों, क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये NaOH है, इसका विलयन बना है, या हमको नॉर्मलता दिया है या मुलरता दिया है। मुलरता से नॉर्मलता निकालना है या नॉर्मलता से मुलरता। तो पहले देखें ये अणु कितना H प्लस आयन देता है या कितना OH माइनस आयन देता है। तो क्षार है, वे पदार्थ जो जल विलयन में OH माइनस आयन देते हो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो बच्चों कितना दिया ये, 1। तो कहते हैं ये इसकी अम्लीयता है, 1 है, तो लिखा गया है अम्लता या क्या, क्षारकता। H प्लस आयनों की संख्या क्षारकता कहलाती है, और OH माइनस आयनों की संख्या अम्लता कहलाती है, उस अम्ल या क्षार की। बच्चों ध्यान से आप समझो, हमारे पास ये पॉइंट्स आ गया है, फार्मूले भी हैं कि अब हमें अगर क्या दिया हो, क्या दिया हो, नॉर्मलता दिया हो तो क्षारकता ज्ञात कर सकते हैं, और क्षारकता दिया हो तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से आप समझिए कि कैसे, कि ध्यान से आप समझो, नॉर्मलता और क्या है बच्चों, मुलरता है। तो बात क्या करनी है कि कोई क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास बना हुआ है, फार्मूला है बच्चों, देखते रहो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.25 N H2SO4 वाले विलयन की मुलरता होगी। क्या मुलरता होगी, ऑप्शन ए दिया बच्चों, बी दिया बच्चों, सी दिया है, और क्या दिया, डी दिया है। क्या दिया है, डी। अब ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ जब ऑप्शन बन रहा है, नॉर्मलता दिया है, मुलरता ज्ञात करनी है, नॉर्मलता दिया है, मुलरता ज्ञात करनी है। तो आंसर क्या दे रहा है बच्चों, ध्यान से आप समझो, 0.125, 0.225, 0.245, 0.325, ये बता रहा है मुलरता है। ये इसमें कौन सा आंसर सही है, आंसर हमको बताना है बच्चों। देखते हैं
ये हमारा विलयन की नॉर्मलता है 0.25 n सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। और क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। बच्चों देखो यहाँ देखो, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्या है? H+ या OH माइनस आयनों की संख्या। तो मोलरता दी है गई है तो नॉर्मलता निकालते थे। अब यहाँ पूछ रहा है कि नहीं नॉर्मलता दी गई है, क्या ज्ञात करना है? मोलरता। तो यहाँ देखो बच्चों, मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे क्या? H+ या OH माइनस आयनों की संख्या। तो बच्चों ध्यान से आप समझो, यहाँ तो बात बन गई है कि मोलरता हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलरता। तो नॉर्मलता दिया है, नॉर्मलता की वैल्यू क्या है? 0.25 है। अब बच्चों जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। तो इसको देखते हैं कि ये कितना H+ देगा, कितना H+ देगा। देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, जब ये टूटता है जलीय विलयन में तो 2 H+ देता है। कितना देता है? तो H+ की संख्या लिखेगी नहीं लिखेगी बच्चों? यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना H+ दिया है? 2 दिया है। क्या दिया है? 2 दिया है यहाँ पे इसने H+ आयन। तो बटे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। बटे क्या कर देंगे? 2 करेंगे बच्चों, भाग दोगे तो 0.125 क्या आएगा? आंसर आएगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि आंसर कौन सा सही है? ए। आंसर कौन सा सही है? ए। इसी प्रकार हमको चाहे नॉर्मलता दे तो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता दे तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों देख रहे हैं फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास है। इसी क्वेश्चन को हम फिर बनाते हैं दूसरे तरीके से। ये देखो, ये हमारे पास आया है किसका मान? मोलरता का मान। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते रहो। क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे 0.125 m H2SO4 वाले विलयन की नॉर्मलता होगी। नॉर्मलता क्या होगी? कितनी होगी? यही पूछ रहा है। ऑप्शन आ जाए A, B, C और क्या आ जाए? D आ जाए। क्या आ जाए? D आ जाए। तो बच्चों ध्यान से आप समझो, अब क्या है कि मोलरता दी गई है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे देखते हैं। फार्मूला दिया गया है, ये देखो फार्मूला यहाँ पे, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे H+ या OH माइनस आयनों की संख्या। जब अम्ल होता है तो H+ और क्षार होता है तो OH माइनस। तो बच्चों देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या ये? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल फिर देखते हैं कि इसका एक अणु कितना H+ देता है। जितना H+ देता है वो इसकी क्षारकता कराती है। तो बच्चों ये द्विक्षारकीय अम्ल है और ये 2 H+ आयन देता है। कितना? तो H+ आयनों की संख्या क्या निकली बच्चों? 2। ध्यान समझो, नॉर्मलता निकालना है तो मोलरता गुणे क्या? मोलरता गुणे क्या बच्चों? H+ की संख्या। तो देखो बच्चों मोलरता दिया गया है, मोलरता दिया गया है 0.125। तो यहाँ बच्चों क्या रखे? 0.125 क्या रख दिए? 0.125 रख दिए। ध्यान समझो, अब बच्चों क्या करना है कि H+ की संख्या से गुणा कर दो। H+ संख्या क्या है? 2 है। तो बच्चों देखो गुणा करो, 2 बचे 10, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। फिर बच्चों देखो क्या हो गया? 2 1 का 2। तो ये आ गया नॉर्मलता 0.250। क्या आया? नॉर्मलता। या ऐसे हम लोग नॉर्मलता से मोलरता और मोलरता से नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। बच्चों ये वाला फार्मूला याद रखो, और नॉर्मलता से मोलरता, मोलरता से क्या ज्ञात करो? नॉर्मलता। इसी प्रकार एक दूसरे से हम मोलरता और नॉर्मलता, नॉर्मलता और मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो में बने रखिए और क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव श्रृंखला चलती रहेगी और ये फार्मूला बनाए रखो दिमाग में, 1 नंबर फिक्स आ जाएगा आपका आपके बोर्ड के एग्जाम में। चलिए धन्यवाद।